सभी व्यूवर्स का चारुल हिंदी एकेडमी में स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 6 शिफ्टों के अंदर हुए पेपर्स के अंदर हिंदी व्याकरण के प्रत्येक पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सभी पारियों के हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों को बारी 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 हल करने जा रहे हैं। ये वाला पेपर है शिफ्ट नंबर 5। इसको हम 20 क्वेश्चनों का समाधान इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आशा और उम्मीद रखता हूँ कि सभी को ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएंगे और आप इस पर मनन करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं इस 5 नंबर शिफ्ट का हिंदी व्याकरण का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। यह एक पत्र लेखन से आया हुआ प्रश्न है। एक अच्छे पत्र लेखन में नहीं होनी चाहिए। विकल्प ए सरल भाषा शैली, विकल्प बी अभद्रता, विकल्प सी विचारों की सुस्पष्टता और विकल्प डी व्याकरणिक शुद्धता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अभद्रता। अभद्रता अच्छे पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। विकल्प नंबर 1 बहुत ईमान बेईमान, विकल्प बी 3 किताबें, विकल्प सी क्विंटल भर चावल, विकल्प डी दयनीय स्थिति। तो प्रश्न के अंदर परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण पूछा है, तो परिमाण के अंदर माप तोल और मात्रा का पता चलता है। तो विकल्प नंबर सी के अंदर क्विंटल भर चावल है जो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण दर्शाता है। तो राइट उत्तर होगा विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 68। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ है। विकल्प नंबर 1 दूरदर्शी होना, विकल्प नंबर बी बड़ा चढ़ाकर कहना, विकल्प नंबर सी व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, विकल्प नंबर डी वीर गति को प्राप्त होना। इस प्रश्न का सटीक उत्तर होगा विकल्प सी व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। राइट उत्तर सी आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एक बार फिर से, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। विकल्प नंबर ए नमस्कार, विकल्प नंबर बी दृष्टि, विकल्प नंबर सी पूज्य, विकल्प नंबर डी प्राण। तो इन 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द हमको चुनना है। तो शुद्ध शब्द होगा विकल्प नंबर बी दृष्टि। ये पूर्ण रूप से शुद्ध शब्द हैं। बाकी अन्य 3 विकल्प अशुद्ध शब्द की श्रेणी के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन विदेशज शब्द नहीं है? पढ़ते हैं 4 विकल्प को। विकल्प नंबर 1 तोप, विकल्प बी अदालत, विकल्प सी चाकू, विकल्प डी पगड़ी। देखते हैं इन 4 विकल्पों में से कौन सा देश विदेशी शब्द नहीं है। तो तोप, अदालत और चाकू ये तीनों विदेशी शब्द हैं, लेकिन पगड़ी शब्द देशज शब्द हैं जो विदेशज की श्रेणी में नहीं आता है। उत्तर नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से देशज शब्द हैं। पढ़ते हैं 4 विकल्प को। विकल्प नंबर ए सौदागर, विकल्प बी खिचड़ी, विकल्प सी खिदमत, विकल्प डी डॉक्टर। इन 4 विकल्पों में से 3 शब्द विदेशी हैं, लेकिन विकल्प नंबर बी खिचड़ी लिखा हुआ है, ये देशज शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर बी खिचड़ी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं इसके अंदर किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। संधि का क्वेश्चन है। वाक प्लस जाल की संधि होगी। विकल्प ए वाग जाल, विकल्प बी वाग जाल, विकल्प सी वाचाल, विकल्प डी वाक जाल। देखते हैं सही उत्तर कौन सा होने वाला है। विकल्प नंबर ए वाग जाल। व्यंजन संधि का उदाहरण है वाक हलंत प्लस जाल बनकर मिलेगा वाग जाल। बाकी तीनों विकल्प अशुद्ध लिखे गए हैं। शुद्ध विकल्प ए विकल्प राइट उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73। ये पारिभाषिक शब्दावली का क्वेश्चन है कि बेस का अर्थ क्या है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। देखते हैं 4 विकल्पों में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है। विकल्प नंबर ए आधार, विकल्प नंबर बी मूल, विकल्प नंबर सी शाखा, विकल्प नंबर डी निकाय।
बेस का मूल अर्थ है विकल्प नंबर ए आधार। राइट उत्तर ए। पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से ये विकल्प बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन नाम धातु क्रिया का उदाहरण है? देखते हैं विकल्प चारों में से कौन सा नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। विकल्प ए हथियाना, विकल्प बी चल देना, विकल्प सी दौड़ना, विकल्प डी देना। देखते हैं सही उत्तर की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला विकल्प है हथियाना। विकल्प नंबर ए पूर्ण रूप से सही उत्तर है। हथियाना एक नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कृत्रिम शब्द का विलोम है। चार विकल्प दे रखे हैं। सबसे पहला विकल्प अप्राकृतिक, दूसरा विकल्प आर्द्र, तीसरा विकल्प कनिष्ठ और चौथा विकल्प प्राकृतिक। तो कृत्रिम का विलोम शब्द सीधा सीधा नजर आ रहा है विकल्प नंबर डी के अंदर प्राकृतिक। प्राकृतिक शुद्ध शुद्ध होगा, कृत्रिम का विलोम होगा। जिस प्रकार से अप्राकृतिक का विलोम होगा प्राकृतिक, आर्द्र का विलोम होगा शुष्क, कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? विकल्प नंबर ए जो झूठ बोलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विकल्प नंबर बी यह लाना जरा। सी कौन है वहां, सामने आओ। विकल्प डी मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी मैं ही स्वयं चला जाऊंगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? देखते हैं चार विकल्प में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बुढ़ापा जीवन की कठिन अवस्था है, इसमें बुढ़ापा शब्द भाववाचक संज्ञा को दर्शाता है। दूसरा विकल्प रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है, इसमें कोई भी शब्द भाववाचक संज्ञा का प्रयुक्त नहीं हुआ है। तीसरा विकल्प मित्रता जीवन का परम धर्म है, तो मित्रता शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। विकल्प डी ममता स्त्री का असली धन है, इस वाक्य में ममता शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बी विकल्प में नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द ढूंढना है। विकल्प ए काक, विकल्प बी ज्येष्ठ, विकल्प सी आम्र और विकल्प डी आग। तो देखते हैं तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए काक का विलो काक शब्द है तत्सम, इसका तद्भव होगा कौवा। विकल्प बी के अंदर लिखा हुआ ज्येष्ठ, ये तत्सम है और इसका होगा जेठ। विकल्प सी आम्र तद्भव रूप होगा आम, तो इस क्वेश्चन का विलोम तद्भव शब्द होगा आग और आग का तत्सम रूप होगा अग्नि। तो विकल्प नंबर डी राइट उत्तर। तद्भव शब्द आग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 79। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द हैं। देखते चार विकल्प में से कौन सा शब्द इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द दर्शाता है। पहला विकल्प अजय, दूसरा विकल्प प्रत्यागत, तीसरा विकल्प लिप्सा और चौथा विकल्प स्पर्धा। एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो होती है स्पर्धा। तो इस विकल्प का इस प्रश्न का उत्तर होगा स्पर्धा, जो बिल्कुल डी आंसर सही बता रखा है। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80। संधि का क्वेश्चन है। दुशासन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दुष्प्लस शासन, विकल्प बी दुष्प्लस शासन, विकल्प सी दुविसर्ग प्लस शासन, विकल्प डी दु प्लस शासन। तो दुशासन शब्द के अंदर बीच वाला सजम आधा दे रखा है, जो किस में बदलेगा, विसर्ग के अंदर बदलेगा। तो विकल्प किस में दे रखा विसर्ग, विकल्प नंबर सी दु विसर्ग प्लस शासन, विसर्ग संधि होगी। दुशासन शब्द में विसर्ग संधि होगी। विकल्प नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81।
ग्रामीण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। विकल्प ए ण, विकल्प बी इन, विकल्प सी ईन, विकल्प डी मीण। तो बिल्कुल सरल सा प्रत्यय पूछा हुआ है कि ग्रामीण शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ग्राम प्लस ईन। तो ईन किस विकल्प में है, सी विकल्प में। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी ईन। ग्रामीण शब्द में ईन प्रत्यय है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से शीघ्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं शीघ्र शब्द का कौन सा पर्यायवाची है। त्वरित, निदान, सतत, सकल। चार विकल्प में से राइट आंसर त्वरित। त्वरित का हिंदी अर्थ होता है शीघ्र। तो राइट आंसर विकल्प नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विकल्प नंबर ए, हम अवश्य ही जाएंगे। विकल्प बी, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। विकल्प सी, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। विकल्प डी, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। देखते हैं चार विकल्प में से शुद्ध शब्द को किस में प्रयुक्त हुआ है। विकल्प नंबर सी के अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। तो हमारे प्रश्न का राइट उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन से हैं। देखते हैं पांच विकल्प दे रखे हैं, इनमें से तत्सम शब्द ढूंढने हैं हमें। कवि, किसान, फूल, वायु, घोड़ा। तो इसमें से कवि और वायु ये दोनों तत्सम शब्द हैं। किसान का तत्सम कृषक होगा, फूल का तत्सम पुष्प होगा, घोड़ा का तत्सम घोटक होगा। तो इसीलिए विकल्प नंबर ए और डी इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर ए और डी किस में है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85। निहता शब्द में उपसर्ग हैं। निह, विकल्प बी नी, विकल्प सी निह, विकल्प डी निहत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नी उपसर्ग होगा, नी प्लस हत्ता। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 86। ये फिफ्थ नंबर शिफ्ट के संपूर्ण क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दे रखे हैं जो पूर्ण रूप से हमने हल कर चुके हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अन्य शिफ्टों के भी 20-20 प्रश्न इसी चैनल पर हल करेंगे। चारुल हिंदी एकेडमी ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।